नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल हेमंत एएलपी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल इतिहास को स्टार्ट कर दिए हैं। इतिहास को कल हमें इतिहास का इंट्रोडक्शन परिचय देखे हैं। तो हमने जैसा कहा था आप लोगों को, कल हम लोग मध्यकालीन भारत से शुरुआत करेंगे इतिहास का। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मध्यकालीन भारत जो कि चला था 712 से 1707 ईस्वी तक। मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ें तो इसमें मुसलमानों के बारे में पढ़ना है, तो इसमें मुस्लिम शासन या मुस्लिम रूल के बारे में हमको जानना होगा। जो कि सबसे पहला इसमें आएगा इस्लाम। इस्लाम जो है एक धर्म है। इस्लाम जो है ये एक धर्म है। इस्लाम एक धर्म है, इसलिए इस धर्म को हम एक ईश्वर कहा जाता है, एक ईश्वर कहा जाता है। इस धर्म को क्या कहा जाता है? एक ईश्वर कहा जाता है इस धर्म को। इस धर्म में एक ईश्वर को ही माना जाता है, जो अल्लाह खुदा, जिसे अल्लाह या खुदा कहा जाता है। इस्लाम धर्म जो है इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इस्लाम धर्म को मानने के लिए 5 स्तंभ है। इस्लाम धर्म को मानने के लिए 5 स्तंभ है कि आप एक सच्चा मुसलमान हैं या नहीं। इसको पहचानने के लिए हम 5 स्तंभ दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है कलमा, बिलीव इन कलमा पर विश्वास। तो इसमें क्या करना है? कलमा पर विश्वास। कलमा इस्लाम धर्म का एक पवित्र शब्द है। ये क्या है? इस्लाम धर्म का एक पवित्र शब्द होता है, जिसमें लिखा गया है कि अल्लाह एक है और अल्लाह का जैसा कोई नहीं। कलमा का क्या मतलब होगा? अल्लाह एक है और अल्लाह जैसा कोई नहीं। पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है दिन भर में 5 टाइम्स नमाज अदा करना। 5 टाइम एक दिन में एक सच्चा मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि 5 टाइम नमाज या 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। और तीसरा क्या है? तीसरा पिलर है या तीसरा स्तंभ है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। ये है तीसरा स्तंभ एक सच्चा मुसलमान होने के लिए। चौथा है हज यात्रा पर जाना। हज यात्रा मतलब जो मक्का या मदीना जाते हैं, सऊदी अरब में है, ये होता है हज यात्रा पर ज़रूरत पड़ने पर जाना। और 5वां और लास्ट है एक सच्चा मुसलमान होने के लिए कौन सा स्तंभ होना चाहिए? ज़कात का मैंने होता है दान करना। वो भी किसी को बिना बताए हुए दान करना और अपने कमाई का 1/40 या 2.5% दान करना। ये हो गए कलमा के 5 स्तंभ। कलमा मीन्स क्या होता है? कलमा का मीनिंग होता है इस्लाम धर्म का पवित्र शब्द है ये। इसमें बताया गया है कि अल्लाह एक है और उनके जैसा कोई नहीं है कलमा में। अब देखते हैं इस्लाम धर्म के हज़रत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे। कौन? हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का स्थापना किया। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और 610 ईस्वी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई हीराकुंड गुफा में। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी
622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए थे कौन? मक्का से मदीना चले गए हज़रत मोहम्मद साहब। इस मक्का से मदीना जाने की यात्रा को ही क्या कहा जाता है? हिजारत, जो कि 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत भी हुई, जो कि इस्लाम धर्म की एक कैलेंडर मानी जाती है। उसके बाद चलते हैं। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है। इस्लाम धर्म जो है एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है। इसकी पवित्र पुस्तक कुरान है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान है। चलते हैं, देखते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब जी की मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में मदीना में। एक हज़रत मोहम्मद खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म मक्का में हुआ था और मृत्यु मदीना में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हज़रत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी उनके दामाद अली को माना जा रहा था। लेकिन उत्तराधिकारी अबू बक्र को बनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी उनके दामाद अली को माना जा रहा था, लेकिन उत्तराधिकारी अबू बक्र को बनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब के ही उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। हज़रत मोहम्मद साहब के ही उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। पहला उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? अबू बक्र को, दूसरा उमर को, तीसरा उस्मान को, चौथा अली को और चौथा अली को खलीफा बने। चौथा खलीफा बने कौन? अली, जो कि थे हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद। अबू बक्र और अली में कुछ मतभेद हुए, जिसमें दो मुसलमान बट गए। एक मुसलमान अली थे जिसको शिया मुस्लिम कहा जाता था, और कुछ मुसलमान अबू बक्र की तरफ थे जिसको सुन्नी मुस्लिम कहा जाता था। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद शिया और सुन्नी के मतभेदों को ख़त्म करने के लिए 9वीं शताब्दी में एक न्यू समुदाय बना, उसी को ही कहा जाता है सूफी। 9वीं शताब्दी में एक समुदाय बना जिसको क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। देखते हैं क्या होता है। 9वीं सेंचुरी में एक सूफी संगीत नामक समुदाय बना। अब हमारा स्टार्ट होता है इसके बाद अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहला जो इसमें था मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये पहला अरबियन था जो भारत पर आक्रमण किया। अरब का शासक हुआ करता था अल-हज्जाज। उस समय अरब का शासक कौन हुआ करता था? अल-हज्जाज उस समय शासक हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मैप के थ्रू। सिंध राज्य के रूलर या शासक थे दाहिर ब्राह्मण वंश के, और सिंध का राजधानी था देवल। सिंध का राजधानी क्या था? देवल। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सेनापति था किसका? अल-हज्जाज का। और ये सिंध पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। किस पे? सिंध पर अधिकार कर लिया।
सिंध पर किसने अधिकार कर लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अल हजाज का सेनापति हुआ करता था। सिंध पर आक्रमण किया और उसको दाहिर की हत्या कर इस पे एक अधिकार कर दिया। दाहिर ब्राह्मण वंश का शासक था। यहाँ पर कुछ पॉइंटें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया। हिंदू शासक को पराजित किया दाहिर नामक, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तीसरा देखते हैं, भारत में जजिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में जजिया कर लगाने वाला यह प्रथम मुस्लिम था। जजिया लगाने वाला ये प्रथम मुस्लिम था। गैर मुसलमानों के द्वारा दिया गया कर ही जजिया कहलाता था। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों के द्वारा दिया गया कर जजिया कर कहलाता। जो गैर मुसलमान हुआ करते थे उनके द्वारा जो कर दिया जाता था उसे क्या कहते थे? जजिया कर। चलते हैं आगे हम। अगला पॉइंट है, ब्राह्मण, विकलांगों और विधवाओं से जजिया कर नहीं वसूला जाता था। किससे किससे? ब्राह्मणों से, विकलांगों से और विधवाओं से जजिया कर नहीं लिया जाता था। चलिए आगे, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद करिएगा। इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए। इन्हें दिरहम सिक्के कहा जाता था। चलाए जिसको दिरहम सिक्के भी कहा जाता था। दिरहम सिक्के क्या कहा जाता था? दिरहम सिक्के भी कहा जाता था। इसके बाद अरबी घोड़े सबसे पहले भारत में इसने ही लाया। अरब से घोड़े सबसे पहले भारत में किसने लाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले अरबी घोड़े भारत में लाया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है खजूर की खेती। खजूर की खेती भारत में सबसे पहले अरबों के द्वारा की गई। खजूर की खेती सबसे पहले अरबों के द्वारा की गई। किसकी खेती? खजूर की खेती। ऊँट पालन भी सबसे पहले अरबियों ने किया। ऊँट पालन भी सबसे पहले अरबियों ने किया था। मानसून शब्द जो हमारा मौसम होता है, गर्मी, ठंडी, फिर बरसात, ये शब्द मानसून है। मानसून शब्द की शुरुआत सबसे पहले अरबियों ने किया था। मानसून शब्द की शुरुआत सबसे पहले किसने किया? अरबियों ने। अरबों ने भारत की 2 पुस्तकों को अरबी भाषा में अनुवाद कराया। अरबियों ने भारत के 2 पुस्तकों को अरबी भाषा में अनुवाद कराया। जो पहला था चरक संहिता और दूसरा था पंचतंत्र का अनुवाद करवाकर इसका नाम क्या किया? कालिला व दिमना। कालिला व दिमना, इसका अनुमान करने के बाद क्या? कालिला व दिमना करवाया। चरक संहिता को कालिमा व पंचतंत्र को दिमना कहा। फिर देखते हैं 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अरब लौट गया तो अल हजाज के द्वारा ही इसको मृत्युदंड दी गई। अल हजाज जो कि उसका शासक हुआ करता था और मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति हुआ करता था, उसके द्वारा ही इसे मृत्युदंड दे दिया गया, क्योंकि ये सिंध पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बगल बेल आइकन को क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि जो वीडियो आए आप पे तुरंत ही प्रोवाइड हो जाएं। धन्यवाद।